आज की सेशन की शुरुआत करेंगे हम एक कहानी से। कहानी कुछ ऐसी है कि एक लोकेलिटी में एक नए यंग वर्किंग कपल शिफ्ट होते हैं और उनके पड़ोस में रहती थी एक बूढ़ी आंटी और एक अंकल। अब सुबह सुबह आंटी अपने बालकनी के पास बैठे चाय पी रही थी और तभी उन्होंने देखा कि उनकी पड़ोसी सुबह ऑफिस जाने से पहले कपड़े पसार रही है। और तभी आंटी ने तुरंत अपने हस्बैंड को बुलाया और बोला, अजी सुनते हो, देख रहे हो आजकल की लड़कियां कुछ काम नहीं जानती, ना तो उन्हें कपड़े धोने आता है और ना ही ठीक से पसारने आता है। ये कपड़े कितने गंदे से दिख रहे हैं, इन कपड़ों में कितने दाग हैं। इस लड़की को तो कुछ भी नहीं आता, पता नहीं ये अपना घर कैसे संभालेगी। और फिर आंटी अपने काम में लग गई और धीरे धीरे समय बीतता चला गया। और जब भी वो कपड़े पसारती आंटी एक ही बात बोलती कि इसे तो कुछ भी नहीं आता। अब एक दिन बाकी दिनों की तरह ही आंटी चाय पी रही थी और तभी उन्होंने देखा बालकनी से बाहर एक ऐसा दृश्य कि वो जोर से चिल्ला पड़ी और अंकल को बुला के बोली, अरे देखो, मैं ना कहती थी जब ये काम करना सीख जाएगी तो इसके कपड़े बहुत अच्छे धुलेंगे। और फिर उन्होंने अंकल को बोला, देखो तो आज इसके कपड़े कितने साफ हैं, ये काम करना सीख ही गई। तभी अंकल ने मुस्कुराते हुए कहा कि अजी सुनती हो, आज मैंने अपनी खिड़की साफ की है। तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? क्या आपकी खिड़की पे भी धूल जमी है और आप चाहे अनचाहे किसी के बारे में कुछ भी बोल जाते हैं? तो समय आ गया है उस धूल को हटाने का आपकी खिड़की से, यानी आपके परसेप्शन को चेंज करने के लिए आज मैंने ये वीडियो बनाया है। तो मैं हूँ यशी गुप्ता, आपकी कोच और ट्रेनर, और हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं हम आज के वीडियो को, जिसमें हम जानेंगे कि हम लोगों को जज क्यों करते हैं। जजमेंट एक्चुअली एक चेन रिएक्शन है और आप लोगों को जज करते हैं, लोग आपको जज करते हैं और ये सिलसिला चलते रहता है। तो कभी ना कभी इस चेन रिएक्शन को तोड़ना होगा ताकि ये जो हमारा संसार है वो एक बेहतर जगह बन सके रहने के लिए। जजमेंट से काफ़ी लोगों को बहुत तकलीफ़ें होती हैं और अगर कोई आपको भी जज करे तो आपको भी बहुत तकलीफ़ होती है। तो पहला सबसे अहम रीज़न जिसके कारण हम लोगों को जज करते हैं, मुझे ये लगता है कि वी वॉन्ट टू फील सुपीरियर। इसका मतलब हर इंसान की इच्छा होती है कि वो दूसरों से बेहतर महसूस करे और इसी प्रोसेस पे हम लोगों को जज करने लगते हैं। अब जैसे कि अगर किसी का हस्बैंड अपनी वाइफ को घर के काम में हेल्प करता है तो हम जनरली उसको जोरू का गुलाम बोल देते हैं, या फिर ये कहते हैं कि यार इसकी वाइफ कुछ भी काम नहीं करती, इसको घर संभालने नहीं आता एंड ऑल दैट। बट रियलिटी ये हो सकती है कि उसका हस्बैंड एक्चुअल में केयरिंग हो, वो उसको हेल्प करना चाहता हो, और या फिर उसकी वाइफ के भी अलग ड्रीम्स, डिज़ायर, गोल्स हों, या फिर उसके एग्ज़ाम चल रहे हों, कुछ भी हो सकता है। बट हम जज करके अपने आप को खुशी देते हैं कि यार वो कुछ नहीं कर पा रही, लेकिन मैंने तो अपना पूरा घर संभाल के रखा है, मैं उससे काफ़ी अच्छी हूँ, मैं अपने घर को भी संभाल लेती हूँ, मैं सारा काम खुद कर लेती हूँ। और इसी प्रोसेस में हम उनको जज कर देते हैं और फिर हमें खुशी महसूस होती है। अब दूसरा रीज़न काफ़ी लोगों के साथ ऐसा होता है कि दे जज देयर डिफिशियंसी इन पर्सनालिटी इन अदर्स। मतलब अगर आप मान लीजिए कि काफ़ी शाई और इंट्रोवर्ट किस्म के इंसान हैं और किसी दिन आप जाके किसी ऐसे इंसान से मिल लेते हैं जो काफ़ी फ्रेंडली है, काफ़ी एक्सट्रोवर्ट है और उसे किसी से बात करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती है, तो आप उसको कुछ ऐसा जज करेंगे कि यार बहुत मुंहफट है, बहुत ज़्यादा बोलता है, काफ़ी लाउड पर्सनैलिटी है। अब असलियत तो ये है कि आप ये सब अपने अंदर लाना चाहते हैं, बट किसी कारणों की वजह से आप वैसे नहीं बन पाए और इसीलिए भी आप लोगों को कई बार जज कर लेते हैं। और तीसरा, और मुझे तो लगता है कि ये सबसे ही इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी लोग इसी के वजह से बहुत लोगों को जज करते हैं, वो होता है फॉर सेविंग टाइम। अब आप बोलोगे सेविंग टाइम, जज करने में तो 30 सेकेंड लगते हैं, और ये बात सच है। किसी को जज करने में बिल्कुल 30 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन किसी को समझने में काफ़ी टाइम लग सकता है।
और हम अपना ये टाइम और एनर्जी बचाने के लिए 30 सेकंड के अंदर जजमेंट पास कर सकते हैं, क्योंकि किसके पास है इतना टाइम कि लोगों के परेशानियों को समझे और फिर उसकी वजह जान सके कि वो आखिर क्यों परेशान है। तो जजमेंट इज an easy process, understanding takes time, and that is why we pass judgment. तो अब आप समझ गए होंगे कि हम लोगों को जज क्यों करते हैं, और जज करने से काफ़ी लोगों को बहुत तकलीफ़ें भी होती हैं, और शायद आपको भी जब कोई जज करता है तो आपको काफ़ी तकलीफ़ होती होगी, क्योंकि बिना सोचे बिना समझे कभी कभी कुछ हम ऐसी बात कह जाते हैं जो शायद हमें नहीं कहनी चाहिए थी। तो क्या आप नहीं चाहते कि आप अपनी इस आदत को बदलें? और अगर आप चाहते हैं इस आदत को बदलना, तो मैं आपको कुछ तरीके बता सकती हूँ जिससे आप इसको बदल सकते हैं। तो पहला तरीका जो मेरे लिए काम करता है, जो सबसे ज़्यादा मुझे हेल्प करता है नॉट टू जज अदर, इज जज द सिचुएशन एंड नॉट द बिहेवियर। अब जनरल लोग जब लोगों को जज करते हैं तो वो उनके बिहेवियर को जज करने लग जाते हैं, उनकी पर्सनालिटी को जज करने लग जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप अभी नए लोकेलिटी में गए हैं और अचानक से आपने अपने नेबर को हेलो बोला और उसने आपको हेलो नहीं बोला, तो अब आप क्या सोचेंगे? यार ये बहुत ही जर्क है, ही इज़ नॉट अ नाइस मैन, मैंने इसको हाय बोला और इसने नहीं बोला, मैं अगली बार से इससे बात नहीं करूँगा, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब इस कंडीशन में मैंने उसके पर्सनालिटी को जज कर दिया और फिर मुझे वो इंसान ही गलत लगने लग गया। अब इसी सिचुएशन का एक और भी नज़रिया हो सकता है कि आपका नेबर किसी और से फ़ोन पे बात कर रहा हो। तो अगर आप उसकी सिचुएशन को जज करेंगे तो आपको इंसान गलत नहीं लगेगा, और हो सकता है कि बाद में आप उस इंसान से दोस्ती कर लें, या फिर आप उसको जज नहीं करेंगे। तो सिचुएशन को जज करने से फ़ायदा ये है कि आप किसी बाहरी चीज़ों को जज कर रहे हैं, ना कि उस इंसान को, और आप अपने रिश्तों को नहीं बिगाड़ेंगे इस सिचुएशन में। सो इट्स ऑलवेज एडवाइज्ड दैट जज द सिचुएशन एंड नॉट द पर्सनैलिटी। तो दूसरा तरीका है कि गिव पीपल द बेनिफिट ऑफ डाउट, क्योंकि हर इंसान अपने काम को बेहतरीन तरीके से करना चाहता है, और इसी दौरान कुछ ना कुछ गलतियां कभी ना कभी हो ही जाती हैं, कभी ना कभी जैसे आपसे हुई होगी। तो क्या आपको नहीं लगता है कि इस सिचुएशन में जज करना गलत है? अब मान लीजिए कि जब आपने पहली बार चलना सीखा था, तो क्या आप पहली बार खड़े हो गए थे, चलने लग गए थे? आप भी तो कभी ना कभी गिर के ही सीखे हैं चलना। उसी प्रकार बाकी लोग भी अपने तरीके से अपने चीज़ों को सीख ही लेते हैं। तो इस समय में जज करना सही बात नहीं है। तीसरा तरीका जो रियली में आपको हेल्प करेगा वो ये है, लव योरसेल्फ। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपनी सारी खामियों को, अपने सारे फ्लॉज को एक्सेप्ट करते हैं एंड आप तभी भी खुश हैं, दैट मीन्स यू कंप्लीटली एक्सेप्ट योरसेल्फ, तो आप बाकी लोगों को भी जज नहीं करेंगे। इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल वो ये है कि काफ़ी लोग दूसरे के पेरेंटिंग स्टाइल पे बहुत जजमेंट पास करते हैं, और अगर आप अपने पेरेंटिंग स्टाइल से बहुत खुश हैं, आपको लगता है कि गलतियां तो आपने की हैं बट यू आर ओके विद इट, तो आप दूसरों की पेरेंटिंग स्टाइल पे कभी भी जजमेंट पास नहीं करेंगे, बिकॉज यू नो that if you have to stop judging others, you have to love yourself completely. और चौथा और आखिरी तरीका है कि अगर इन 3 तरीकों को फॉलो करने के बावजूद आप लोगों के लिए जजमेंट फॉर्म कर लेते हैं, तो प्लीज़ कंट्रोल योर टंग, क्योंकि जजमेंट आपने यहाँ फॉर्म कर ली है, बट प्लीज़ यहाँ से यहाँ के कनेक्शन को काट दीजिए, क्योंकि ना तो आप परफेक्ट हैं, ना तो इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट है। तो अगर आप खुद ही इम्परफेक्ट हैं तो किसी और को अपना जजमेंट सुनाने से उस इंसान को काफ़ी तकलीफ हो सकती है, जैसे कि आपको होती है। तो प्लीज़ डू नॉट पास कमेंट्स ऑन अदर्स। तो मुझे लगता है कि आज के इस वीडियो से मैंने आपके काफ़ी सारे डाउट्स को क्लियर किया होगा, और फ्यूचर में शायद आप अपने आप को कंट्रोल कर पाएंगे जजमेंट पास करने से। तब तक के लिए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।